गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा माने गुरु को आत्मसमर्पण। गुरु की सेवा में दासत्व जैसी कोई चीज नहीं है। सब प्रकार की सेवा पवित्र एवं उत्तम है। गुरु के प्रति अपना कर्तव्य अदा करना माने सत्य धर्म का आचरण करना। अपने गुरु के प्रति अदा की हुई सेवा नैतिक फर्ज है, आध्यात्मिक टॉनिक है। उससे मन एवं हृदय दैविक गुणों से भरपूर बनते हैं, पुष्ट बनते हैं। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। तत्पर शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करने का साधन खोज लेता है। तीन प्रकार के भक्त या शिष्य होते हैं। एक होते हैं आम संसारी भक्त, जो गुरुओं के पास आते हैं, उपदेश को सुनते हैं, कथा वार्ताएं सुनते हैं, जप ध्यान करते हैं, कुछ कुछ उनके उद्देश्यों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। ये सामान्य निगुरे आदमी से उन्नत तो होते जाते हैं, लेकिन इससे भी दूसरे प्रकार के साधक ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है अंतेवासी यानी आश्रमवासी। ये गुरु के आदर्शों को, उद्देश्यों को आत्मसात करके समाज तक फैलाने की दैवी सेवा खोज लेते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने से कई लोग भिक्षुक और भिक्षुणी हो गए, ऐसे लोग वर्षों तक संतों का सानिध्य पाकर अपने चित्त की जन्म जन्मांतरों की जो मैल है, पुरानी आदतें हैं, पुराने आकर्षण विकर्षण हैं, उनको मिटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे शिष्य सैकड़ों हजारों में हो सकते हैं। आम भक्त तो लाखों करोड़ों में भी हो सकते हैं। तीसरे शिष्य होते हैं शक्तिवाहक। शक्ति स्वरूप से एक हो जाने में गुरु के आत्मिक शक्ति के अनुभव को झेलने की क्षमता रखने वाले शिष्य ये कभी कभार कहीं कहीं पाए जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास हजारों लाखों लोग आए गए। कई लोग आश्रमवासी भी रहे होंगे, लेकिन नरेंद्र, नाग महाशय आदि कुछ ही शिष्य श्री रामकृष्ण के अनुभव को अपना अनुभव बनाने में सफल हो गए। पूरे समर्पित, पूरी आत्मशक्ति को झेलने की क्षमताएं
हालांकि स्वामी विवेकानंद प्रचार प्रसार के कारण अधिक प्रसिद्ध हुए। वैसे देखा जाए तो शिष्यों के कई प्रकार हैं, लेकिन शिष्यों के 3 प्रकार एक संत ने अपने नजरिए से ऐसे भी बताए हैं कि एक होते हैं पत्थर की नाई। जैसे सरोवर में पत्थर आ गया तो उसकी तपन मिटी और वह शीतल हो गया, गीला सा भी दिखता है, लेकिन जितनी देर वह सरोवर में है उतनी देर ठंडा और गीला दिखता है। सरोवर से बाहर आ गया कड़ाके की धूप में तो वह अपनी शीतलता और नमी भुलाकर पुनः पूर्ववत हो जाएगा। ऐसे ही आम आदमी जो निगुरे हैं अथवा कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, कठोर, स्वार्थी, फिर भी वे सत्संग के वातावरण में आ गए तो वातावरण के प्रभाव से पावन पवित्र होते हैं, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं। जांच पड़ताल के भाव से आए या और किसी भाव से आए तो फिर थोड़े समय में उनका चित्त पूर्ववत संसारी भाव में आ जाता है। दूसरे होते हैं वस्त्र की नाई। जैसे वस्त्र सरोवर में भिगो दिए, अब सरोवर से बाहर भी आया तो तुरंत सूखेगा नहीं। सरोवर की शीतलता और नमी अपने में संजोए रखेगा। सूर्य की किरणें और हवाएं जब जोर मारेंगी तब वे धीरे धीरे सरोवर का प्रभाव हटा सकेंगी, मिटा देंगी। ऐसे ही जो नामदान लेते हैं, जिन्होंने जीवन में कोई व्रत नियम लिया है, उन्हें बाहर की तपन, बाहर के आकर्षण, विकर्षण, जल्दी पुरानी स्थिति में नहीं लाते, समय लगता है। लेकिन सयाने शिष्य पुरानी स्थिति में, हल्की स्थिति में आने के पहले ही किसी न किसी त्योहार, किसी न किसी निमित्त, चाहे पूनम व्रत का निमित्त हो, चाहे सत्संग का निमित्त हो, चाहे सेवा का निमित्त हो, फिर गुरु के दर्शन करके अपना हृदय भगवत भाव, भगवत ध्यान और भगवदीय सेवा से सराबोर करके मधुर बना लेते हैं। तीसरे शिष्य होते हैं मिश्री जैसे। मिश्री सरोवर में डाल दी, अब वह सरोवर में पड़े पड़े पानी से मिल जाएगी। अब खुद मिश्री को डालने वाला भी अगर पानी से मिश्री को अलग करना चाहे तो मुश्किल है। ऐसे ही जो पूर्ण तैयार होकर आते हैं, वे अपने अहम मम को, अपनी चिंता कामनाओं को परमात्म सत्संग में और गुरु के अनुभव में ऐसा न्यौछावर कर देते हैं कि फिर उनकी वे कामनाएं, उनके वे अहंकार, वे ईर्ष्याएं, वे दोष अब दिन रात खोजने पर भी नहीं मिलते।